दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजक इंडिया और मैं हूं अरुण सिद्धार्थ। आज मैं फिर हाजिर हूं नए प्रश्नों को लेकर। और पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, कह रहा है किसी संख्या में 3 से गुणा किया जाता है। किसी संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। कोई संख्या है जिसमें क्या है उसमें 3 से गुणा किया जाता है, फिर क्या है 10 घटाया जाता है। कह रहा है प्राप्त परिणाम में, यानी गुणा करके घटाने के बाद उसमें 7 से भाग दिया जाता है। कितने से? 7 से। फिर कह रहा है तो अंत में हमको कितना मिलता है? 5 मिलता है। तो संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी जिसको पूछा है। ये अगर इस टाइप के प्रश्न आपको मिलते हैं जिसमें आपको कोई नंबर मालूम नहीं है या वह संख्या नहीं मालूम है, कोई आप वेरिएबल ले लेते हैं जैसे एक्स वाई जेड या ए बी सी डी, आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लेते हैं क्या है, अब इसको हम एक्स ले लेते हैं और फिर कह रहा है उस नंबर में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देख रहे हैं जो नंबर आपने लिया है एक्स है और इसी में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना यहाँ 3x। तो हम इसको क्या लिख देंगे? 3x लिख देंगे। फिर इसके बाद कह रहा है उसमें से 10 माइनस किया जाता है। हम क्या करते हैं, इसमें से क्या है 10 माइनस कर देते हैं। कह रहा है प्राप्त परिणाम में, आप देखेंगे इसमें कह रहा है कि प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है। हम यहाँ 7 से क्या कर देते हैं, यहाँ भाग दे देते हैं। कह रहा है इतना करने के बाद आपको अंत में 5 मिलता है। अंत में 5 मतलब इसके इक्वल टू कितना होता है? 5 होता है। बस यही अब क्या है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको आप 1 मान सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका हम देखिए, अब ये तिरिया का यहाँ मल्टीप्लाई किया, एरो मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, 7 का यहाँ 5 में हो जाएगा और 1 का कितने में हो जाएगा? पूरे में हो जाएगा। 3x माइनस कितने में? 10 में। अब देखिए इतना करने के बाद जब है 1 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म में करेंगे 3x माइनस 10 में, तो उतना ही आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद वो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो आप डायरेक्ट इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3x माइनस यहाँ 10 हो जाएगा और यह इक्वल टू हो जाएगा 7 × 5 = 35। तो ये हो जाएगा यहाँ कितना? 35 हो जाएगा। क्या दिक्कत है? आप इसको लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ 10x कितना है? -10 है। अब उसको उधर ले जाएंगे क्योंकि यह क्या है? कांस्टेंट है। अब इस यहाँ 3x को आप यही रहने दीजिए। जब 10 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा, क्योंकि माइनस दिया गया है। जब बराबर के यानी जो इक्वल लगा है उसका ट्रांसफर हो जाएगा उस साइड में, राइट साइड में, तो हो जाएगा कितना? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 35 और प्लस यहाँ कितना? 10 हो जाएगा। और इस तरीके से 3x = कितना हो जाएगा? यहाँ 45 यानी 45 हो जाएगा, क्योंकि 35 में 10 ऐड हो जाएगा और 45 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे 45 को, तो बोलेगा 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15 यानी 3 × 5 = 15 हो जाएगा। इस तरीके से यानी कितना हो गया? x = कितना आपको मिला? x = मिला आपको यहाँ 15। और इस तरीके से देखें वह संख्या क्या है? 15 है। और हम इसको अगर मैच करते हैं तो यह b वाला मैच करता है। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया? आंसर हो गया, वही संख्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है। चाहे जितना वो संख्या, चाहे संख्या हो या कहीं प्रश्न चाहे इतना वो मोड़ता है, चाहे इतना क्रिटिकल बनाता है। आप देखिए इसमें कई बातें कह रहा है। किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है। कोई संख्या आप ले लीजिए, एक्स वाई जेड या ए बी सी डी, कुछ भी आप ले सकते हैं। मान लेते हैं वह संख्या आप क्या है, ले लीजिए यहाँ ए ले लीजिए या एक्स ले लीजिए, ठीक है। कह रहा है किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, यानी इस संख्या में आप क्या है 6 से भाग दिया जाता है। भाग मतलब बटा, ठीक है। तो आप इसका क्या कर देंगे, 6 बटा कितना, x बटा यहाँ 6 लिख देंगे। फिर कह रहा है प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, यानी इसमें हम 5 जोड़ते हैं। यानी किसी संख्या में 6 से भाग करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, जो आता है यानी ये आया है x/6 आया है, फिर क्या करते हैं उसमें कह रहा है कि हम 5 जोड़ते हैं या 5 जोड़ा जाता है। पुनः योगफल को 100 क्या है 9 से भाग देता है। मतलब इतना करने के बाद, यानी जो आपने इतना किया है, अब ये कह रहा है इतना करने के बाद पूरे में किससे भाग दिया जाता है? 9 से। तो आप इसको किससे? 9 से भाग दे दीजिए। और इतना करने के बाद कह रहा है कि भागफल 1 आता है, यानी अब आपको क्या मिलेगा? इतना इक्वल करके 1 मिलेगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्या करिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए क्योंकि ये ऊपर वाला जैसे है x/6 प्लस यहाँ 5, इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ 1 आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऊपर हो जाएगा 6 × 5 = 30 हो जाएगा। x का इसमें करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 मतलब x एक x हो जाएगा। यानी आपको मिलेगा, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ x प्लस कितना हो जाएगा। और इस तरीके से देखेंगे तो हो जाएगा x प्लस यहाँ 5 × 6 = 30 हो जाएगा यहाँ, और डिवाइडेड वही 6 हो जाएगा। और पूरे का बटा कितना है यहाँ 9 है, तो इसको आप यहाँ 9 लिखेंगे क्योंकि यहाँ 9 लिखा है। और बराबर कितना है, देख रहे हैं बराबर 1 दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, देखिए
अब यहाँ x प्लस यहाँ 30 यानी 30 बटा कितना है यहाँ 6 है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, इसका हम 1 बटा कर सकते हैं कि नहीं, 9 बटा 1 लिखा जा सकता है, या आप ना भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, 6 में। और इस तरीके से हम इसको क्या है सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा x प्लस यहाँ 30 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई इसका मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा, तो 9 6 54 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे कितना, यहाँ हो जाएगा 54, और यहाँ बराबर 1 है तो बराबर 1 लिखिए। क्या दिक्कत है, अब आप 1 को अब 1 बटा 1 मान सकते हैं, वो लिखा जा सकता है। चलिए इतना करने के बाद अब देखिए अब हम क्या करेंगे, फिर यही इसका क्या करेंगे, हम त्रिज्या का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको ऐसे इसको ऐसे, मतलब 1 का मल्टीप्लाई हम पूरे x प्लस 30 में कर देंगे, और फिर क्या है 1 का मल्टीप्लाई हम क्या है 54 में कर देंगे। और इस तरीके से आपको जो मिलेगा वह मिलेगा x प्लस यहाँ 30 मिलेगा, और यहाँ इक्वल लगा है, इक्वल लगाइएगा 54 1 के 54, यहाँ हो जाएगा 54। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ x है, यहाँ 30 है, उसको आप 30 को उधर ले जाएंगे तब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और देख रहे हैं यहाँ लिखा है x से बराबर, क्योंकि जब 30 को उधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ 54 है ये है, और यहाँ पॉजिटिव है 30 तो उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ क्या है 30 निगेटिव मतलब माइनस कर देंगे, किस में से 54 में से या 54 में से। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, अब 54 में से 30 आप माइनस करेंगे तो आपको 24 मिलेगा, और इस तरीके से क्या हो गया, ये 24 हो गया, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी वह संख्या है। और इस तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो 24 कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न चाहे जितना भी घुमावदार हो, तो आप उसको जो जो कह रहा है उसको आप वैसे वैसे उसको लिख देंगे और वो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, कह रहा है कि किसी संख्या में 5 से गुणा करके, कोई संख्या है कह रहा है 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाता है, फिर कह रहा है इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाती है तो क्या मिलेगा, यानी क्या प्राप्त होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी संख्या में 5 से गुणा करके, किसी संख्या में तो आप कोई वेरिएबल ले लीजिए, हम वो संख्या ले लेते हैं क्या है x है। कह रहा है कि किसी संख्या में 5 से गुणा करके आप इसमें 5 गुणा करेंगे हो जाएगा 5x या 5x हो गया। कह रहा है इसमें 10 जोड़ा जाता है तो आप इसमें क्या है 10 जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग दिया जाता है, यानी इसको क्या है 5 से भाग दिया जाता है। फिर कह रहा है मूल संख्या घटाई जाती है, यानी फिर क्या किया जाता है इसमें से मूल संख्या घटाई जाती है। इसका मतलब जो मूल संख्या आप माने थे कितना x माने थे, बस आप उसको इस तरीके से क्या है सॉल्व कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए क्या करते हैं। अब जो x क्योंकि किसी संख्या है वो संख्या आप x बता रहे हैं, कह रहा है कि उसमें 5 से गुणा किया जाता है, फिर उसमें 10 जोड़ा जाता है, फिर इसके बाद वो 5 से भाग दिया जाता है। इसके बाद जो मूल संख्या जो आप माने हैं उसी को उसमें से क्या किया है माइनस किया है। कह रहा है तो क्या मिलेगा। अब क्या करते हैं, देखिए इसको आप डिवाइड बाई 1 मान लेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, मतलब एरो का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 5x का 5x ही हो जाएगा, और यहाँ प्लस यहाँ 10 है तो आप यहाँ 10 ही लिख देंगे। फिर यहाँ इक्वल, यहाँ देख रहे हैं माइनस लगा है तो आप यहाँ माइनस लगाएंगे। इसके बाद हो जाएगा यहाँ 5x हो जाएगा, और डिवाइडर बाई इसका हो जाएगा 5 का 5 1 5। ठीक है, यानी इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, एक बार फिर समझिए। कह रहा है किसी संख्या में 5 गुणा करते हैं 5x हो गया, फिर उसमें 10 जोड़ा जाता है तो अपने 10 जोड़ दिया। कह रहा है प्राप्त फल में, यानी जो इतना करने के बाद अब उसको 5 से डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है तो आपने भाग दिया। फिर कह रहा है कि मूल संख्या जो आप संख्या माने हैं, जो मूल संख्या है आप उसको कह रहा है उसमें से माइनस किया जाता है तो क्या मिलेगा। अब इस तरीके से क्या करते हैं, इसको हम यहाँ डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, और इसका एरो का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसका और इसका यहाँ। तो इस तरीके से करेंगे तो देखिए 5x का यहाँ 5x हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्ट इसको हम वैसे लिख देते हैं। बीच में माइनस है इसलिए बीच में माइनस लगा दिया गया है, और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 में कर देंगे, 5 1 जा 5 यानी 5 के 5। अब ये देखिए, अब देख रहे हैं यहाँ 5 निगेटिव 5x है, और यहाँ क्या है पॉजिटिव है 5x है। तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचा है कितना 10/5 बचा है, तो ये हो जाएगा 10 बटा यहाँ 5, और 5 दूनी 10 होता है, इसका मतलब आपको क्या मिला, तो मिला यही क्या मिलेगा आपको, यही जो मिलेगा कह पूछ रहा है। तो क्या प्राप्त होगा, यानी 2 प्राप्त होगा। यानी आंसर अगर ये तरीके से देखा जाए क्या है, ए वाला इसका मैच कर रहा है, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, या यही आपको प्राप्त होगा इतना करने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि किसी संख्या के 8 गुना को, कोई संख्या है उसका 8 गुना, मतलब 8x या 8a मान लीजिए, कोई मान लीजिए। चलिए हम यहाँ मान लेते हैं 8a। ठीक है, 8a मान लीजिए। आप उस संख्या को कौन मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, a मान रहे हैं।
और इस तरीके से कह रहा है को 4 से भाग देकर, मतलब 8a को 4 से इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब इसको आप 4 से भाग दे दीजिए। फिर कह रहा है देकर मूल संख्या का दुगुना, आप जो संख्या माने हैं, कौन संख्या माने हैं, a माने हैं, इसका दोगुना करेंगे, डबल करेंगे, कितना हो जाएगा 2a, दुगुना करेंगे तो 2a, आपने संख्या जो माना 2a हो गया। अब कह रहा है कि दुगुना घटाने पर, यानी इसमें से आप 2a माइनस कर दीजिए तो क्या प्राप्त होगा। तो अब देखिए इसको आप क्या करें, यहाँ कर देंगे, देखिए 4 2 जा 8 यानी 2a हो गया, यानी 4 दूनी 8 हो गया। तो आप यहाँ क्या बचा, देखिए 2a और माइनस 2a बचा, हो जाएगा 2a और माइनस यहाँ 2a, तो 2a में से 2a कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और इतना करने के बाद आपको 0 मिलेगा। और इस तरीके से यहाँ देखें तो क्या है, पहला ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है और इसका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज बस इतना ही और हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।